हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 2 कोनिक सेक्शन का पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। तो कोनिक सेक्शन से हम लोग को टोटल 4 कर्व हम लोग देखे थे बनता है। उससे क्या होता है, सर्कल, एलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग फिर से देखेंगे कि कोनिक सेक्शन का एक और डेफिनेशन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या है कोनिक सेक्शन में। उसके बाद हम लोग तुरंत पाराबोला डिस्कस करेंगे। पाराबोला क्या होता है, क्योंकि बोले सर्कल जो है वह जो संजय वर्णवाल सर आपको बताएंगे, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला हम बताएंगे। तो देखिए कोनिक सेक्शन का जो डेफिनेशन है, हालांकि पिछला वीडियो में भी एक डेफिनेशन बताए थे, इसमें भी एक और डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, द locus of a point which moves in a plane, the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance, such that the ratio of its distance from fixed point, the ratio of its distance from fixed point and a fixed line, from a fixed point and a fixed line is constant. The locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is a constant is called a conic section, is called a conic section। तो फिर सिर्फ कोनिक क्या है बोलता है, कोई द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, कोई एक पॉइंट है वह क्या है, कोई प्लेन में मूव कर रहा है, उस तरह से मूव करेगा कि रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब यदि मान के चलिए यह एक कोई फिक्स्ड लाइन है और यह कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है P, क्या बोलता है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और मान लेते हैं ए मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और एक कोई पॉइंट हम प्लेन में यहाँ पे ले रहे हैं, कहीं भी ले लीजिए, कोई प्लेन में कहीं भी ले लीजिए। मान लीजिए एक कोई पॉइंट है Q और ये क्या है, फिक्स्ड लाइन, ये मेरा है फिक्स्ड लाइन, ये मेरा है फिक्स्ड पॉइंट, मतलब और जो है यहाँ से इस Q पॉइंट से P का डिस्टेंस और यह Q पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये जो होगा मान लेते हैं ये है M का रेशियो जो हमेशा होगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कोई एक कांस्टेंट होगा, तो वह मेरा क्या बताएगा, क्या उसको क्या बुलाएगा, तो कोनिक सेक्शन। तो फिर कोनिक क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड क्या चीज़, तो कोनिक। मतलब यहाँ से ये जो रेशियो हुआ PQ बाय QM, ये जो रेशियो आएगा वो मेरा क्या होगा, होना चाहिए तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कोनिक होगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो हम लोग का बोला जाएगा, पढ़ना है कि ये जो फिक्स्ड लाइन है, ये ध्यान दीजिए कि ये जो फिक्स्ड लाइन है उसको बोला जाता है, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। याद रखना है, जो फिक्स्ड लाइन जो होगा उसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोला जाता है फोकस, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, फोकस।
इन सारे चीज़ों को देखना है। अब जो है इसमें एक और हम लोग फिगर बनाते हैं, ये तो इसी रिलेटेड हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि हम लोग को कर्व इस तरह से रहे, मान के चलिए एक कोई फिक्स्ड लाइन है, ये मेरा प्लेन में जो है एक कोई कर्व है, एक कोई मूविंग पॉइंट P है और ए मेरा पॉइंट S मान लीजिए। तो A डिस्टेंस और A डिस्टेंस, ये जो है P, इसको Q मान लीजिए। A डिस्टेंस और A डिस्टेंस जो है तो, और इधर गया और ये कोई पॉइंट A, इस तरह से। तो यहाँ जो रेशियो जो होगा किसका, तो PS बाय PQ का, PS बाय PQ का जो होगा रेशियो, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट रेशियो है उसको बोला जाता है एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, एक्सेंट्रिसिटी। मतलब यहाँ से ये जो फिक्स्ड लाइन हुआ, ये जो फिक्स्ड लाइन हुआ उसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट हुआ उसको बोला जाता है फोकस। ये तो मूविंग पॉइंट है, इन अ पॉइंट कहीं मूव कर रहा है। अब जो है, और जो है ये जो रेशियो हुआ PS बाय PQ का रेशियो, जिसको E से डिनोट किया जाता है, मतलब क्या है, एक्सेंट्रिसिटी। इसका क्या नाम है, एक्सेंट्रिसिटी। मतलब ये जो कांस्टेंट रेशियो का जो नाम है उसको क्या बोला जाता है, तो एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है। और उसको क्या, कैसे डिनोट किया जाता है, तो ई से डिनोट किया जाता है। अब ध्यान दीजिए इसमें, इफ यदि ई का वैल्यू, यदि क्या हो जाएगा, ए के 1 के बराबर हो जाए, यदि ई का वैल्यू क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, मतलब PS, मतलब ए डिस्टेंस PQ और PS का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, और कटेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। जब एक्सेंट्रिसिटी मतलब कांस्टेंट रेशियो का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो देन द कोनिक इज पाराबोला। क्या बोले थे, क्या बोल रहे हैं, इफ ई बराबर 1, यदि 3 केस इसमें बनेगा। यदि जो है ई बराबर 1, एक्सेंट्रिसिटी मतलब एक कांस्टेंट रेशियो PS बाय PQ का रेशियो यदि 1 के बराबर होगा, तब वह कोनिक जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि दूसरा केस, इफ ई लेस देन 1, आपको देख लेंगे, वह दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है। यदि एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो देन द कोनिक इज एन इलिप्स। तब वहाँ जो कोनिक बनेगा वो क्या होगा, तो इलिप्स होगा। और हम लोग देखे थे इलिप्स का फिगर कैसे बनता है, वो सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। और तीसरा जो है, यदि इफ ई का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, तो देन द कोनिक इज हाइपरबोला। कोनिक इज हाइपरबोला। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बोला जा सकता है कि यदि एक्सेंट्रिसिटी कांस्टेंट, एक्सेंट्रिसिटी बोल दे, तो फिर कांस्टेंट रेशियो बोल दे, उसका वैल्यू 1 होगा, तो उस कोनिक को क्या बोला जाता है। यदि एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो क्या बोला जाता है, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है। तो देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है, हाइपरबोला याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों, हाइपर मतलब जिसको इन जनरल सोचे कि हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत ही गुस्सा। मतलब जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है, नॉर्मल वैल्यू किसी का होता है उससे अधिक हो जाना, वो बता रहे बहुत जल्दी हाइपर हो जा रहा है तुम, मतलब क्या है, उसको ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जो नॉर्मल वैल्यू उससे वह ज़्यादा आ गया। मतलब एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू जब नॉर्मल वैल्यू यहाँ 1 है, 1 से अधिक होगा तब हाइपर हो गया, मतलब वह हाइपर बोला। यदि जो है हाइपर बोला, यदि वो जो है इजकल टू 1 मतलब पारा बोला, मतलब और सामने आर पार का लड़ाई करेंगे हम लोग, सामना सामने, आर पार सामना सामने, पारा बोला आर पार सामने सामने, कब जब बराबर रहेंगे
तो पाराबोला जब ई का वैल्यू 1 से छोटा होगा, इलिप्स, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट कि जब एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 के बराबर तो पाराबोला, 1 से छोटा तो इलिप्स, और 1 से बड़ा तो उसको बोला जाएगा हाइपरबोला। अब ध्यान दीजिए, एक तो पॉइंट और इसमें है, द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, द स्ट्रेट लाइन, ये तो इसमें हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। क्या बोले? द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक। तो एक्सिस ऑफ द कोनिक लिखिए, एक्सिस ऑफ द कोनिक, वह स्ट्रेट लाइन जो क्या है, फोकस से परपेंडिकुलर है, कहाँ पे? तो डायरेक्ट्रिक्स पे। अब बताइए, फोकस मेरा यहाँ पे है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोले थे फोकस, ए फोकस है एस, और ए फोकस जो है क्या है, परपेंडिकुलर होगा, वैसा लाइन जो फोकस पे परपेंडिकुलर होगा, फोकस है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस से परपेंडिकुलर, कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा? तो डायरेक्ट्रिक्स पे। तो बताइए, इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे कौन सा लाइन है? ए लाइन है, मतलब ए जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या है वह? तो वह है एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, वो मेरा क्या है? एक्सिस है। अब जो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड इट्स एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। क्या बोला डेफिनेशन? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वैसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु, कटने वाला बिंदु, जो क्या है, कहाँ कहाँ, कोनिक और एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बुलाता है? वर्टेक्स। अब बताइए, कोनिक मतलब क्या है? वह कर्व, वह कर्व। तो इसमें कर्व मेरा कौन सा है? ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है। अब एक कर्व जहाँ पे मिला, एक कर्व जो है जहाँ, वह कर्व पे वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा एक्सिस है। कर्व पे कौन से बिंदु पे कट रहा है? ए बिंदु पे कट रहा है, तो ये मेरा जो है वो मेरा क्या कहलाएगा? तो ये मेरा वर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ से 2-3 चीज़ आपको याद रखना है हमेशा कोनिक में, कि जो फिक्स्ड लाइन होगा वो डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट, फोकस, जो है कांस्टेंट रेशियो, एक्सेंट्रिसिटी। अब ये कांस्टेंट रेशियो 3 केस में होगा, यदि एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू, ई का वैल्यू 1 मतलब पाराबोला, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से छोटा मतलब इलिप्स, 1 से बड़ा मतलब हाइपरबोला हो जाएगा वो। और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कोनिक और जो एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ये 3-4 टर्म जो है आपको हमेशा याद रखना है कोनिक में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक जो हमको कोनिक में जानना था वो यहाँ तक हो गया, जो कॉमन है सभी में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पाराबोला, इसी में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पाराबोला। अभी तक ये भी जो जितना टर्म हम लोग पढ़े वो इन जनरल सभी के लिए था, कोनिक सेक्शन में जितना जो हम बताएं डिस्कस करेंगे, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, सभी में। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है पाराबोला। अब बताइए, हम लोग देखे थे, डिस्कस किए हुए थे पहले भी, और अभी हम लोग डिस्कस किए कि पाराबोला किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं? मतलब जब एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो जाए, जब एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो जाए, तो 1 के बराबर हो जाए पाराबोला। और इसके पहले वीडियो में देखे थे पाराबोला कर्व जो बना कब बनता था? जब जो है अल्फा बराबर बीटा होता था। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी बोले हैं, पिछला वीडियो में सब सारा डिस्कस किए हुए थे कि वहाँ से जो है प्लेन जो इंटरसेक्ट करता है को राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट एंगल पे, तो उसका डिफरेंट कर्व बनता है, जिसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। खैर वो आप देख लीजिएगा। वो जो है पाराबोला में क्या होता है, जब अल्फा बराबर बीटा होगा तो क्या बनता था? तो पाराबोला बनता था। तो हमको जो है
ये पिछला वीडियो में डिस्कस किया। अब चलिए अब देखते हैं कि पाराबोला का डेफिनेशन क्या होता है एग्जैक्ट। तो क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पाराबोला क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, इन a plane, the locus of a point in a plane which moves such that its which moves such that its इस तरह से मूव करता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो जो है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, फोकस, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, इज इक्वल टू द क्या है, इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड पाराबोला। उसको क्या बोला जाएगा, तो पाराबोला। और वह फिक्स्ड लाइन को क्या बोला जाता है, तो डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। इसको जो है और शॉर्ट में यदि हम लोग डेफिनेशन बोले तो और बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस, equidistant from a fixed point, a fixed point क्या है, फोकस, and a fixed line, और fixed line क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, fixed line in a plane। क्या बोले, द सेट ऑफ, वैसा सेट पॉइंट्स का, ऑल पॉइंट्स का सेट कोई प्लेन में जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड क्या है, अ पाराबोला। ये पाराबोला है, मतलब वो जो रेशियो जो है वो क्या होगा, हमारा हमेशा बराबर है। उस चीज़ को चलिए हमको एक फिगर से देखते हैं। क्या बोले कि मान लेते हैं ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, ये मेरा क्या है, फिक्स्ड लाइन है, और इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। बोला क्या गया, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं कि यह मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मान लेते हैं, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं। और क्या बोलता है, कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट ए है, मान लेते हैं इसका, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P1 है, और वह ये पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और ये फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस D1 है, मतलब इस केस में P1 D1 बराबर P1S होगा। बोले थे जब फिक्स्ड लाइन जो है एक कांस्टेंट रेशियो P1S बाय P1 D1 रेशियो बराबर हो जाए, मतलब 1 होगा रेशियो, मतलब वो क्या होगा, तो पाराबोला। मतलब ए डिस्टेंस जो आपस में बराबर, मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, सेट ऑफ पॉइंट्स बोला है, मान लेते हैं ए पॉइंट P2 है, मतलब ए डिस्टेंस यहाँ से और ए डिस्टेंस से फिक्स लाइन से वो जो पॉइंट मानते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है D2 पे, तो ये दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं कि ए पॉइंट, ए भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है P3, मतलब ए डिस्टेंस बराबर। मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे P4 है, ए डिस्टेंस ये जगह D3 जगह D4। उसी प्रकार सेट ऑफ पॉइंट्स, जो बहुत सारा जो पॉइंट्स मिलेगा और उससे रिलेटेड जो कर्व हमको मिला, उन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हम लोग को कर्व मिला, ये कर्व क्या कहलाता है, तो पाराबोला। दिस कर्व
इस कर्व, ये जो कर्व है वो मेरा क्या कहलाएगा, पाराबोला। यही डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स का सेट जो एक कोई फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कहाँ से और वहाँ से उसका फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस जो आपस में बराबर हो जाए तो उससे जो कर्व बना वो क्या कहलाता है, पाराबोला। तो डेफिनेशन के अनुसार से ये मेरा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरा क्या कहलाएगा, फोकस। तो इन सारा चीज़ जो है डेफिनेशन के आधार पर हो गया। अब चलिए इसी में हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ टर्म हैं, उन टर्म को पहले हम लोग डिस्कस कर रहे लें। हाँ, तो हम लोग जो सम रिलेटेड टर्म्स था उसके बारे में तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, खैर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इम्पोर्टेंट है कि पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। हालांकि आप नहीं भी निकालेंगे, हम बता देंगे, आपको हिंट कर देंगे तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको निकाल ही देते हैं। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला मतलब हम लोग बोल सकते हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पाराबोला, जो हम लोग को पाराबोला का इक्वेशन निकालना है। अब ध्यान दीजिए, उसके लिए हम लोग को क्या है, एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये मेरा पाराबोला है, ध्यान दीजिए क्या है, लेट करते हैं, लेट एस बी द फोकस, लेट, ध्यान दीजिए, लेट एस बी द फोकस। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, एस है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस। और फोकस क्या है, तो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट, लेट एस बी द फोकस एंड क्यू एन बी द डायरेक्ट्रिक्स। और क्यू एन जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये जो पॉइंट इधर आया ये हो जाएगा Q, इधर मान लेते हैं N। ये जो QN जो है वो मेरा क्या है, फिक्स्ड लाइन, मतलब वो क्या है मेरा, किसको फिक्स्ड लाइन को क्या बोलता है, तो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अब क्या है, फ्रॉम S ड्रॉ, S से क्या करते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट है, S से ड्रॉ SQ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स हालांकि हम पहले हम लोग बना दिए हैं, यदि इसको हम लोग इस तरह बोलें, ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, ये मेरा S मेरा क्या है, फोकस है, और इस पॉइंट S से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किससे, तो कोनिक से होते हुए, कहाँ पे, तो फिक्स्ड लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो मेरा क्या हो गया, SQ परपेंडिकुलर इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड O बी द मिडिल पॉइंट ऑफ QS। मान लेते हैं O जो है एक मिडिल पॉइंट है, लेट O बी द मिडिल पॉइंट ऑफ SQ। मिडिल पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा, मिडिल पॉइंट। एंड टेक O एज द ओरिजिन, मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, टेक O एज अ ओरिजिन। यदि O को हम लोग ओरिजिन यदि हम लोग कंसीडर कर लें, O को हम लोग क्या बोलें, ओरिजिन यदि कंसीडर, टेक O एज अ ओरिजिन एंड OS, और जो है OS को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें, इसको हम लोग एक और लाइन बना देते हैं, इसको हम लोग ए पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा, वो मेरा ओरिजिन मान लिए, इधर जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं OY है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस।
तो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। अब जो है, अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ओरिजिन से ए पॉइंट, ओरिजिन से ए जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग, जिसका हम लोग पॉइंट को क्या बोले, ए बोले, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए। क्या बोले, ध्यान सुनिए, कि मान लिए कि ओरिजिन से वो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस वो स्मॉल ए है, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ए जीरो होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब बोले कि वो मिडिल पॉइंट है एस क्यू का, मतलब जितना डिस्टेंस ए है उतना डिस्टेंस ए तो इधर भी होगा। अब बताइए, लेकिन ए जो होगा यहाँ से ओरिजिन माने हैं, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस तो ए होगा ऑलरेडी, ए जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि इसको हम लोग इस लाइन का जो फिक्स्ड लाइन है उसका हम लोग को यदि बोला जाए कि इक्वेशन क्या है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए। अब मतलब यहाँ से क्यू एस, अब क्यू एस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए यहाँ पे, तो हो जाएगा क्यू एस का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 2a, क्यू एस कितना हो जाएगा 2a। तो देन इसको लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ओ एस बराबर स्मॉल ए, वही ना होगा जब मिडिल पॉइंट है। तो अब क्या हो जाएगा नाउ, तो यहाँ हो जाएगा नाउ एस, तो एस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा ए जीरो, और जो इक्वेशन ऑफ क्यू एन वो तो लिख ही दिए हैं, एंड इक्वेशन ऑफ क्यू एन मतलब क्या, फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या हो जाएगा इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ए को हम लोग राइट साइड ले आएंगे, इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए लिखिए, या तो फिर लिखिए x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पाराबोला, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पाराबोला। मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट है, ये हम लोग जो है पाराबोला में एक कोई पॉइंट मान ले लिए कि क्या है, वह पॉइंट जो है P है, इधर मान लीजिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कहीं भी मान सकते हैं। पाराबोला ध्यान रखें, ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट हम लोग एक्स वाई जो भी लेंगे उस कोनिक पे, तो उस फोकस तक का डिस्टेंस और उस लाइन का उस फिक्स्ड पॉइंट से, उस पॉइंट का उस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये आपको फिक्स्ड, ये जो है पी एस बराबर, यहाँ हम लोग दे दें पी क्यू तो नहीं दे दें, एम मान लेते हैं। ये जो है डिस्टेंस पी एस बराबर, यहाँ पे पी एम दिख नहीं रहा है, लेकिन सपोज कीजिए कि ए डिस्टेंस के क्या है, बराबर है, क्योंकि पाराबोला पढ़ रहे हैं, मतलब वो फिक्स जो है रेशियो जो होगा वो आपस डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हालांकि यहाँ लग नहीं रहा है, लेकिन आप एज्यूम कीजिए दोनों जो है डिस्टेंस आपस में क्या है, तो इक्वल हैं। तब पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पाराबोला, और क्या कीजिए कि ज्वाइन पी एस एंड ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू, ज्वाइन पी एस एंड ड्रॉ पी एम क्या परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्या किए, P को S से मिला दिए और P से हम लोग पॉइंट, वो जो मूविंग पॉइंट है कोनिक में, प्लेन में, उससे हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, किस पर, तो फिक्स्ड पॉइंट जो लाइन था मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे, वो हो जाएगा, तो हो जाएगा पी एम इज परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी एम। यही तो बताए थे ना कि जब डेफिनेशन के साथ जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो पाराबोला, मतलब एक्सेंट्रिसिटी, मतलब ए रेशियो पी एस बाय पी एम जो है वो कट के 1 हो जाए, मतलब एक्सेंट्रिसिटी 1 हो जाए, मतलब पाराबोला। वो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, पी एस इज इक्वल टू पी एम। अब हमको ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही हम लोग को, इसी के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, तो पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। अब बताइए पी एम
पी एस जो है, पी एस तो डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार पी एस निकल जाएगा। पी एम जो है, याद कीजिए आप स्ट्रेट लाइन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन कोई एक पॉइंट P है, पॉइंट से कोई एक स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, क्या बोले, कोई एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला आप उसमें पढ़े होंगे। तो मॉड ऑफ था ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन में एक जो है फार्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द फ्रॉम अ लाइन। तो ये जो है फार्मूला आपको याद रखना है। याद रखना क्या है, आप लोग स्ट्रेट लाइन में ये फार्मूला पढ़े होंगे। इन दोनों के हेल्प से हम लोग जो है इस इक्वेशन पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे। इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या था यहाँ से पी एस बराबर पी एम, इसको मान लेते हैं 1, सिंस यहाँ से निकालते हैं पी एस का डिस्टेंस। तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर जो है पी एम जो है, पी एम का डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ये इक्वेशन मेरा है फिक्स लाइन का x प्लस ए बराबर 0, x प्लस ए बराबर 0। अभी जो फार्मूला बताएं वो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द लाइन का फार्मूला स्ट्रेट लाइन में होता है। तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब बोलेगा सर ये कहाँ से आ गया भाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस ए बराबर 0। ये मेरा स्ट्रेट लाइन, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट कौन से पॉइंट से निकालना है, ए पॉइंट से। आप लोग पढ़े होंगे ये यदि कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन है। कोई एक पॉइंट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा है, उस स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट से बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो भी आप वहाँ पढ़ें वहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो क्या था, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मोड। ये फार्मूला ये आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में। तो उसी के हेल्प से देखिए ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है और यहाँ पे पॉइंट मेरा कितना है, एक्स वाई है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दिया तो एक्स ही रहा जो है। अब जो है वाई को यहाँ पे से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे y का टर्म नहीं 0 है तो 0, यहाँ पे a है तो a, और रूट अंडर अब हो जाएगा x के कोफिशिएंट है 1 तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 0 तो 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से a मेरा डिस्टेंस निकल गया PS और PM। अब हम लोग क्या कीजिए, वहाँ पे पुट कर दीजिए। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस ए फ्रॉम 1 क्या है PS बराबर PN। तो हो जाएगा रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे x प्लस ए। ये मेरा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में मॉड ऑफ x प्लस ए। और डिस्टेंस की बात क्या है, तो यहाँ पे मॉड क्या है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए सिर्फ x प्लस ए। अब हमको यहाँ से रिलेशन निकालना है। तो क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कीजिएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर विल कैंसल। और क्या कट रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर विल कैंसल, बच क्या गया, बच गया मेरा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसको उठा के आप राइट साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, मतलब हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये मेरा हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ऑफ पाराबोला। तो बोल सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, विच इज
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अब जो है कब, ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप ध्यान रखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कब आया है, जब इसका वर्टेक्स किस पे होगा, तो ओरिजिन पे होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कब आया, जब मेरा वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन है, तब जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा ये है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला कोई बोलेगा तो ए हो गया। कब, जब इसका एक्सिस किधर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग है तब। और इसका हम लोग डिफरेंट केस देखेंगे। खैर जान लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इतना अभी आप लोग देखिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, इसी में कुछ और टर्म्स जो हैं, जो टर्म हम लोग पढ़े थे टर्म, उसी के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो पाराबोला के अनुसार, उसके अनुसार से फिर डिस्कस, और कुछ टर्म जो छूट गया है वो देखेंगे। लैटस रेक्टम क्या है, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या है, वो सारा चीज़ का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।